चलिए अब अगली बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। लखनऊ से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां किसान फसल बीमा योजना में हेराफेरी हुई है। प्रदेश के कई जिलों में योजना में हेराफेरी हुई, जहां बिना फसल बोए बीमा का फायदा लिया गया। कहीं दो बार लिया गया बीमा का फायदा, तो वहीं 2 से 3 बार भी फसल बीमा का क्लेम किया गया है। आपको बता दें कि बुंदेलखंड और पश्चिम यूपी के ज्यादातर केसेस सामने आए हैं, जहां प्रदेश भर में करीब 8,000 मामले सामने आए हैं। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि इस पर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। चलिए अब सीधे रुक कर लेते हैं। अनूप लगातार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अनूप, पहले देखा था कि लगातार एक के बाद एक सरकारी योजनाओं में कहीं ना कहीं कोई बड़ा व्यवधान या फिर बड़ी यहाँ पर एक चूक देखने को मिल रही है। पिछले दिनों अगर हमने देखा तो आयुष्मान बीमा कार्ड में जिस प्रकार की हेराफेरी देखने को मिली, अब इसके बाद में किसान फसल बीमा योजना में हेराफेरी। देखिए, अगर बात करें केंद्र सरकार की योजना या उत्तर प्रदेश सरकार की योजना आयुष्मान कार्ड की योजना में खाद्य विकास या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना, इसमें भी इस तरह का मामला घटना पकड़ में आया था। प्रधानमंत्री आवास जो आवास थे वो प्रधानमंत्री आवास दे दिए गए, लेकर यहाँ पे जांच हुई और कार्रवाई भी हुई। इसी तरह से अब इस मामले में जो फसल बीमा योजना है उसमें भी नया घोटाला सामने आया है और कहा जा रहा है कि 8,000 किसानों ने जो इस तरह से फर्जी क्लेम करके जो कभी किसी ने 1 बार, किसी ने 2 बार, किसी ने 3 बार इस तरह से क्लेम किया। और ये सबसे ज्यादा पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है किसानों का गढ़ कहा जाता है। ऐसे में किसानों की संख्या वहाँ बहुतायत है। ऐसे में वहीं के किसानों का पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड के किसानों द्वारा इस मामले में हेराफेरी की गई है। बीमा योजना में कई बार उनके द्वारा लाभ लिया गया। इस मामले को जब शिकायत के आधार पर जब जांच पकड़ में आया, ऐसा नहीं कि किसानों ने ही फर्जीवाड़ा किया, कहीं ना कहीं जो सरकारी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनकी भी भूमिका बड़ी रहती है। ऐसे में कहा जा रहा है कि जिन लोगों की भूमिका अगर उसमें पाई जाती है, मामले में जांच की जा रही है, जिन भी सरकारी कर्मचारियों की भूमिका पाई जाती है उसके खिलाफ कार्रवाई की। और जिन किसानों ने फर्जी तरीके से क्लेम किया है, उनसे जो है उस पैसों की वापसी भी होगी। इसको लेकर भी अब दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। जिन लोगों ने गलत तरीके से पैसे लिए हैं, सरकारी धन का दुरुपयोग किया, उनसे रिकवरी के लिए भी अब उनको नोटिस दी जाएगी। और सरकारी कर्मचारी इस मामले में उनका खेल अगर जांच होती है, अगर सरकारी कर्मचारी का सामने आती है, उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होगी, ऐसा अधिकारियों का कहना है। जी बिल्कुल अनूप, और सबसे बड़ी बात है कि 8,000 मामले सामने आए हैं। ये अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा है। वहीं दूसरी ओर देख लिया जाए तो इसमें कर्मचारी और अधिकारियों की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अब ऐसे में जांच की किस प्रकार से की जाएगी, और फिलहाल अगर हम खुलासे की बात कर ली जाए तो क्या किसी अधिकारी का नाम इसमें सामने आ रहा है? देखिए, अभी फौरी तौर पे कोई भी इस पूरे मामले में अभी अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि अधिकारी और जो विभागीय मंत्री हैं उनका भी यही मानना है कि जिस तरह से मामले में घपला हुआ है, 8,000 मामले पकड़ में आए हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकारी कर्मचारी की सरकारी भूमिका ही उसमें हो सकती है। क्योंकि लेकिन अगर किसकी भूमिका है कि सरकारी की भूमिका है, ये तो जब जांच होगी, जांच के बाद ही उसमें पकड़ में आएगा कि अधिकारी या इस कर्मचारी की भूमिका है, उसके बाद ही उसकी कर्मचारी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन ये तय जरूर है कि जिस तरह से मामला हुआ है, जिस तरह से फर्जी क्लेम किए गए, फर्जी क्लेम के आधार पर सरकारी धन दिए गए हैं, ये कहीं ना कहीं ये जो सरकारी कर्मचारी है उन्हीं की संलिप्तता रही है, जिस वजह से इतना बड़ा घोटाला हुआ। और शिकायत के आधार पर ही ये पूरा मामला पकड़ में आया, जिसके बाद 8,000 मामले सामने आए हैं, जिसमें बुंदेलखंड और शामिल है। अब इसको लेकर इनकी रिकवरी की जाएगी। साथ ही जो लोग हैं, मैंने अभी बताया, जांच हो रही है। जांच जो शामिल होते हैं, पाए जाते हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाने की बात कही जा रही है, जिसका कर्मचारियों का नाम उजागर नहीं किया गया है। क्योंकि अधिकारी भी जो जांच में शामिल है, उनका भी यही मानना है, या विभागीय मंत्री हैं, जब तक जांच नहीं हो जाती है तब तक किसी का नाम सामने नहीं लाया जाएगा। क्योंकि ऐसे में जांच प्रभावित हो सकती है, इसलिए जांच होने के बाद ही ये सामने आ पाएगा कि कर्मचारी या फिर सरकारी की भूमिका इसमें इस घोटाले में पाई जाती है। जी बिल्कुल अनूप, और सरकार इसीलिए योजना लेकर आती है ताकि जो किसान है उसे इसका फायदा हो सके। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर जो वो लोग हैं जिनको इसका फायदा नहीं मिलना चाहिए, वो भी इसका फायदा ले रहे हैं। ऐसे में कर्मचारी और अधिकारियों पर तो सवाल खड़े होते हैं, लेकिन उन लोगों पर भी सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। मैं लौटूंगी आपके पास, आगे भी आपसे बड़ी खबर पर अपडेट लेंगे। तो देखिए, एक बड़ी हेराफेरी यहाँ पर देखने को मिल रही है किसान बीमा योजना में। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि जांच के बाद में कौन कौन से नाम सामने आते हैं।